बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। पिछले 3 दशकों से अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के सुलझाए जाने का पूरे देश को इंतजार है। इस बीच कई मील के पत्थर भी आते चले गए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 1989 में राजीव गांधी द्वारा परिसर का ताला खोला जाना, सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा जिसकी अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे, बीजेपी प्रमुख तत्कालीन, उस रथ यात्रा का बिहार में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा रोका जाना, 1992 में विवादित ढांचा का गिराया जाना, 1993 में केंद्र सरकार द्वारा उस विवादित भूमि के चारों तरफ 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना, वगैरह वगैरह, और मामला लगातार अदालती चक्कर काटता रहा। और ताजा खबर यह है, जबकि लोकसभा चुनाव 2019 में दस्तक दे रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है। और आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अनोखी पहल की गई है केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त किया है कि उस जो विवादित भूमि है, महज 2-2.5 एकड़ का वो परिसर है, बाबरी मस्जिद जहां पर खड़ी थी, और जो उसका गर्भगृह जो कह सकते हैं, जो ढांचा था, वो करीब आधे एकड़ से भी कम का है। तो इस आधे एकड़ से कम जमीन या फिर 2.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जो अधिग्रहण किया हुआ करीब 67 एकड़ जमीन का मामला था, उस जमीन को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वापस कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों की जमीन थी उन्हें दे दिया जाए। सवाल कई खड़े हुए हैं इस ताजा पहल को लेकर। क्या अयोध्या विवाद जल्दी सुलझने वाला है इस केंद्र सरकार की पहल के बाद? किस तरीके से अयोध्या के इस विवाद को सुलझाने में ताजा पहल से मदद होगी? ये क्या, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, लोकसभा चुनाव पास आने के चक्कर में केंद्र सरकार की एक नई पैंतरेबाजी भर है? इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आप तक पहुंचा रही है प्रेम कुमार की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार क्यों छोड़ना चाहती है गैर विवादित जमीन? केंद्र सरकार ने क्यों किया था इस जमीन का अधिग्रहण? क्या केंद्र सरकार की इस पहल से हल हो जाएगा मंदिर विवाद? राम मंदिर निर्माण से जुड़े ये 3 सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि वह 67 एकड़ गैर विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाना चाहती है। इस जमीन में से 42 एकड़ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास के पास है, जिसकी मर्जी भी केंद्र सरकार के साथ है। हिंदू संगठन खुश हैं कि केंद्र सरकार की इस पहल से राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुलेगा। बीजेपी के नेता भी ऐसी ही आशा जताते हुए बयान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में गैर विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण शुरू कराने में बाधा नहीं है। अगर मूल विवाद हल हो तो यह जमीन पक्षकारों को दी जा सकती है। यह बात पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अगर कोई यह सोचता है कि मूल विवाद के हल हुए बगैर इस जमीन पर मंदिर निर्माण या पूजा जैसी कोई शुरुआत की जा सकेगी, या फिर किसी कथित प्लान बी के तहत सरकार के चलने की मंशा है, तो वह गलत है। सिर्फ 2 बातों पर गौर करें। 2002 में ऐसी कोशिश हुई थी जब गैर विवादित जमीन पर पूजा की पहल की गई। तब असलम भोरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी इस जमीन पर पूजा जैसी कोई पहल नहीं हो सकती। 2003 में ही सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके नहीं देखा जा सकता। क्यों किया गया था 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण? तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में जमीन अधिग्रहण का मकसद यह बताया था कि विवाद के निपटारे के बाद इस जमीन पर कब्जे या उपयोग में कोई बाधा नहीं हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह सवाल केंद्र सरकार से जरूर करेगा कि जब विवाद का निपटारा ही नहीं हुआ है तो जमीन लौटाने की पहल क्यों? अधिग्रहित जमीन लौटाने का क्या है नया आधार?
केंद्र सरकार को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जब 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि विवादित जमीन पर कोर्ट का फैसला आने के बाद ही गैर विवादित जमीन को उनके मूल मालिकों को लौटाने पर विचार हो सकता है, तो केंद्र सरकार किस नए आधार पर जमीन लौटाने का आग्रह कर रही है? एक और अहम बात यह है कि केंद्र सरकार ने खुद ही ठुकराई थी न्यास की मांग। राम जन्मभूमि न्यास की मांग 1996 में खुद केंद्र सरकार ने ही ठुकरा दी थी। हाई कोर्ट भी खारिज कर चुका है न्यास की मांग। हाई कोर्ट ने भी 1997 में न्यास की मांग को खारिज कर दिया था। जाहिर है केंद्र सरकार के लिए गैर विवादित जमीन को वापस लौटाने का औचित्य बताना आसान नहीं है। राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर देरी का आरोप लगा रहे बीजेपी नेता और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार खुद को इस मामले में तत्पर दिखाने की कोशिश भर कर रही है। मगर ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मौका नहीं दिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मध्यस्थता के जरिए विवाद को हल करने का अवसर दिया था, मगर तब सरकार इससे पीछे हट गई थी। तो क्या यह माना जाए कि केंद्र सरकार की ताजा मुहिम महज चुनावी चाल है, लोगों को और भ्रमित करने वाला कदम है? For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.